ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में आया हुआ है 2023 में। देखो प्रश्न है, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। देखो व्यय और बचत का हमें अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 4:3। उसका व्यय प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता है। ये कह रहा है कि उसका जो व्यय है ना, खर्चा, वो प्रारंभिक बचत का 1/4 से बढ़ जाता है। प्रारंभिक बचत कितनी है? 3, उसका 1/4 बढ़ा दो तो कितना हुआ? 3/4। देखो 3 जो प्रारंभिक बचत है उसका 1/4 निकाला, अब उतना बढ़ाना है तो 4 + 3/4 हो जाएगा ऐसे। फिर ये ऐसे कैसा लिख देते हैं? फिलहाल तो इसने ये कहा है कि उसका व्यय प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता है। प्रारंभिक बचत है वो 3 है, उसका 1/4 निकाला, 3/4 हुआ, उससे बढ़ जाता है तो प्लस कर दो। ये क्या था? व्यय था। और उसकी आय में 300 रुपए की वृद्धि होती है यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। देखो यहां तक पहुंचे, पहले व्यय को बढ़ाया गया, व्यय कितना बढ़ा है? प्रारंभिक बचत का 1/4 तो बढ़ा रहे। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 416, 16 और 3 19/4 है, अनुपात 3। अब ये यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19:4 3 12 और नीचे का 4 हट जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करा के 4 को हटा दो अनुपात में। अब यहां तक क्या मामला आया कि सिर्फ और सिर्फ व्यय है वो बचत का 1/4 बढ़ाया है। फिर ये क्या कहता है? और उसकी आय में 300 रुपए की वृद्धि होती है यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। बचत को अपरिवर्तित करना है तो यहां देखो बचत 12 है और यहां बचत 3 है। देखो लास्ट में क्या आया? 19:12 आया। ये क्या था? यहां मैं लिख देता हूं व्यय और बचत, ये लास्ट में आई है ना। तो ये बचत अपरिवर्तित करनी है तो इसको मैं 4 से गुणा कराऊंगा, तभी यहाँ पे भी 12 हो जाएगी और इसको भी मैं 4 से गुणा कराऊंगा क्योंकि दोनों को करवाना पड़ेगा। तो ये 16 अनुपात ये 12 हो गया। ठीक है, अब बचत अपरिवर्तित रही। फिर ये क्या कह रहा है यहां से? और उसकी आय में 300 रुपए की वृद्धि होती है यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। तो आय, बचत अपरिवर्तित हो गई और आय में 300 रुपए की वृद्धि हुई तो पहले आय कितनी थी? पहले जोड़ दो, 16 + 12 कितना हुआ? 28 थी। अब आय कितनी हो रही है? इनको जोड़ दो, 31 हुई। तो कितनी बढ़ी? 28 के बाद 29 30 31, 3 की वृद्धि हुई। 3 बराबर दे रखा है 300 के, तो 1 बराबर कितना हुआ? 100 के। और हमें क्या निकालना है? तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना था? प्रारंभ में खर्चा कितना है? 16 है, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 1600 बराबर, यानी 1600 रुपए। ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन ए राइट है।